केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान की बात करते हुए नाराजगी जताई है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान पर सियासत जारी है, जिस पर अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उनके बयान को हमने सुना, ये घृणा कार्य है, उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जिसके बाद लालू प्रसाद के बयान पर भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब विपक्ष को आईना दिखाया तो कुछ लोग तिलमिला गए हैं। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद को राजनीति का जोकर तक कह दिया और कहा कि आप लोग दलितों के हत्यारे हैं, कुर्सी के आप चरण वंदना कर रहे हैं। गृह मंत्री ने सच्चाई कही, आप लोगों ने बाबा साहब को हराने के काम किए हैं, आप लोग राजनीतिक अपराधी हैं। बता दें कि संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर का नाम 100 बार लें, लेकिन अंबेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया।
मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी पर सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष उनको घेर रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, दलितों का अपमान हुआ है। वहीं अब लालू यादव पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। जी हां, सम्राट ने कहा कि अमित शाह के ऊपर लालू प्रसाद यादव क्या बोलेंगे, यह तो बिहार के खजाने चोरी करने वाले एक चोर हैं। लालू यादव ने बिहार के लोगों का पैसा चोरी किया है। लालू यादव एक पंजीकृत अपराधी हैं जो देश के गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं। लालू यादव जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा उस राज्य का कभी भला नहीं हो सकता। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू जैसे राजनेता को बिहार को झेलना पड़ता है। इससे पहले जब लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा पर नयन सेकने का बयान दिया था, तब भी सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर हमला बोला था और कहा था कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से बीमार हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी पर सियासत जारी है। विपक्ष का आरोप है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। वहीं बढ़ते विवाद के बाद खुद अमित शाह ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।